Hello students, welcome to CR International School online class. Dear students, today we'll discuss lesson number 16, depreciation part number 3. देखिए फर्स्ट पार्ट में थ्योरेटिकल पार्ट था, सेकंड में सम थ्योरीज एंड आल्सो द न्यू जर्नल एंट्री एंड द इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट. आज हम करेंगे इलेक्शन नंबर सेकंड, लेकिन प्रीवियस को भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल कैसे करते हैं और कौन कौन सी जर्नल एंट्री थी, क्या जर्नल एंट्री बेस है. यस, फर्स्ट, अगर हम कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी. देखिए वो एसेट्स हमारे पास आएगी और पैसा हमारे से जाएगा, तो हम लिखेंगे पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. दूसरी एंट्री देखिए क्या होगी, जब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो व्हाट मेक जर्नल एंट्री. सेकंड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. आप देखिए मैं उस एसेट्स को सोल्ड करता हूँ, बेचूंगा तो ये एंट्री रिवर्स होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. वो एसेट्स बिकेगी, पैसा आएगा, एसेट्स जाएगी. फोर्थ, बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. लॉस होगा तो देखो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स टू, जो एसेट्स हम कर रहे हैं. और फिफ्थ, अगर प्रॉफिट होता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गेन लिखो या प्रॉफिट, सेल ऑफ एसेट्स. ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो एंट्री. और डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो आपने कर दिया, अगर इसको राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि पी एंड एल से हम राइट ऑफ कर लेते हैं. तो दीज एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द, आई होप दैट आपको समझ में आ रही होगी. अब हम एक इलस्ट्रेशन किया था और उसमें ये बताया था कि हमारे सिलेबस में केवल दो ही मेथड हैं. सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड. इस मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. स्ट्रेट मैन होता सीधी रेखा, एक जैसा, इक्वल, बराबर. हर साल अगर 1000 रुपये डेप्रिसिएशन है तो एवरी ईयर में भी 1000 रुपीज़. दो तरीके हैं, या तो सीधा परसेंटेज दी होगी या ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने का एक फार्मूला है. क्या है? ईयरली डेप्रिसिएशन जितने की कॉस्ट है उसमें स्क्रैप वैल्यू घटा देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ, जो जीवन काल है, उससे डिवाइडेशन. फॉर एग्जांपल ले लो, एक मान ले 50,000 की कोई कॉस्ट की मशीनरी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और वो 10 साल तक हमारे पास रहेगी, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, 40,000 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल, तो एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन 4,000 रुपये. अब ये 4,000 रुपये कितना परसेंट है डियर स्टूडेंट? सर 8% है. कैसे आया? 4,000 डिवाइड बाई 50,000 गुणा में 100. ठीक है सर, 4 0 से 4 0 कैंसिल होगी, 3 और 1 4, 5 टेबल 8 पे 8% आ गया सर. तो ये परसेंटेज निकाली है, हाउ मैनी परसेंटेज, और सीधा दे देता. देखो 50,000 का 8% डेप्रिसिएशन लगना है तो भी 4,000 ही तो होता. तो फिक्स रेट गिवन होगी या आपको इस तरीके से निकालना होगा. चलो जी, अब हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2. क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, कैसे बनता है? वेरी सिंपली, यहाँ पर हमारे पास 3 मशीनरी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों का डेप्रिसिएशन. कब खरीदी, टाइम गिवन है, कब बनाना है. सबसे पहले तो हमने लिखना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. साइड ये होगी डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट. ओके,
चलो जी, आपने मशीन पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना। पहली मशीन थी, देखो पहली मशीन थी 43,000 की, 3,000 स्क्रैप वैल्यू, 10 साल चली, 3 कट का 40,000, 10 से भाग कर देंगे, पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा 4,000 पहली मशीन का। दूसरी क्या है, 25,000 की मशीन थी, 2,500 रुपये उसकी स्क्रैप वैल्यू, और कितने दिन चलेगी, 15 साल, 22,500, 15 से भाग कर देंगे, इसका डेप्रिसिएशन होगा 1,500 रुपये। तीसरी मशीनरी क्या है, 12,000 की थी, 12,000 में 2,000 का डेप्रिसिएशन, और कितने साल चल रही है ये, 20 साल, 10,000 डिवाइडेड 20, हर साल 500 रुपये डेप्रिसिएशन। पहले में 4,000, फिर 1,500, फिर 500। ओके स्टूडेंट्स, मशीनरी पता लगा, कुछ नहीं किया मैंने, कॉस्ट माइनस स्क्रैप ईयर लाइफ, कॉस्ट स्क्रैप ईयर लाइफ, कॉस्ट स्क्रैप ईयरली लाइफ एंड डिवाइडेशन, इस साल 4,000 होगा, इसमें 1,500 होगा, इसमें 500 होगा। पहली मशीनरी कब खरीदी, 1 अप्रैल 2015 को, टू बैंक, कितने की खरीदी आपने मशीनरी, खरीदी 43,000, 43,000 की, बाई डेप्रिसिएशन लास्ट 31 मार्च को, डेप्रिसिएशन होगा 4,000, तो बाई बैलेंस शीट कितना आएगा, 39,000। ओके स्टूडेंट्स, अरे होगा जोड़, ये था पहली मशीनरी का। 31 मार्च 2015 के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल 2016, इसका जोड़ भी 43,000, इसका जोड़ भी 43,000। ये सी डी को बी डी बना लेना, लिख लेना टू बैलेंस बी डी, और इस पर लिख देना 1 नंबर, 39,000। आपने दूसरी जो मशीनरी खरीदी वो 1 अप्रैल को खरीदी 25,000 रुपये की, एक मशीन और आ गई, टू बैंक, इस पर 2 नंबर लिख देना, ये खरीदी 25,000 की। पहले का डेप्रिसिएशन देखो, बाय डेप्रिसिएशन 4 था, 4 लिख दो। दूसरी का डेप्रिसिएशन कितना था, 1,500 था, 15 से लिख दो। बाय बैलेंस शीट देखो, इसमें से ये घटा दो और इसमें से ये घटा दो, 39 में 4 जाएंगे तो 35,000, और 25,000 में 1,500 जाएंगे तो 23,500, इनका जोड़ कर दो, 64,000 इधर आएगा तो 64,000 इधर आ जाएगा, ये दूसरा साल का होगा। ये 31 मार्च 2017 था, अब 1 अप्रैल 2017 फिर आ गया। आगे में 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, देखो पहली दूसरी मशीन तो थी, एक मशीन और आ गई, देखो टू बैलेंस बी डी आपके पास कितना है, पहली है 35,000 की, टू बैलेंस बी डी दूसरी है कितने की, 23,500 की, और टू बैंक ये कब खरीदी, 1 अक्टूबर को, तीसरी मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी है आपने 12,000 की। यहाँ सोचने योग्य बात है, अक्टूबर से मशीन आई तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 6 महीने का डेप्रिसिएशन लेगा। साल का 500 है तो 6 महीने कितना होगा, केवल 250 रुपये डेप्रिसिएशन लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहली पे तो कोई टेंशन है नहीं, पहली तो वही 4,000, दूसरी वही 1,500, लेकिन तीसरी का डेप्रिसिएशन डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर 250 रुपये लिखने, 500 नहीं। और बाई बैलेंस सी डी 35 में 4 घटा देना, कितना आएगा 31, 23,500 15 से गए तो कितना है 22,000, और 12,000 में 250 घटा देंगे तो 11,750, और इनका जोड़ कर देना, और इस बैलेंस को ऊपर ले आना। चलो जी, 1 साल और बनवा रखा 2018 का, इसी को मैं 2018 में उतारूंगा। अब देखो बहुत इजी सवाल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी डेप्रिसिएशन। सिर्फ एक तो तारीख का विषय ध्यान रखना, किस तारीख को लेन देन हुआ था, क्या तारीख थी उस दिन, क्योंकि डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इस बैलेंस को यहाँ उतारो, 1 अप्रैल 2017 है, 18 को टू बैलेंस बी डी, 1 मशीन, 2 मशीन और 3 मशीन, उतार लिया। पहली मशीन है 31,000 की, दूसरी है 22,000 की, और तीसरी है 11,750, तीसरी मशीन। अब इन पे डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन देखो, पहली पे आपको पता था बाई डेप्रिसिएशन 4,000 रुपये, दूसरे पे डेप्रिसिएशन कितना है 1,500 रुपये, तीसरे पे कितना है अब पूरा 500 रुपये,
और बाई बैलेंस सी डी। 31 में 4 गए तो कितना आए 27,000। 22 में से 1500 गए तो कितना आए 20,500। और बाई 11,750 500 तो 11,250। लो भी जोड़ कर देना 0 5 7 2 और 1 3 और 1 4 3 2 5 1 6 64,750। और ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस ये यहाँ भाग आएंगे और सवाल यहीं ख़त्म हो जाएगा। जितने साल का बनवाया था 19 में 1 अप्रैल 2019 को पहले नंबर की, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की 27,000 20,500 11,250। ओके स्टूडेंट्स, 27,000 20,500 11,250। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बिल्कुल कहते हैं 1 ईयर का अगर समझ में आएगा तो फिर तो ट्रांसफ़र करना है आपने। और 1 अप्रैल 2019 को उनका बैलेंस यहाँ पर रखा था। जितने ईयर्स का कहता है उतने साल का आप बनाइए। ओके चलो जी, सेकेंड इलस्ट्रेशन समझ में आएगा तो एक इलस्ट्रेशन और लेके चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 3, प्लीज देखिए। 3 में क्या है देखो। 1 अप्रैल 2015 को अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख रुपए प्लस IGST 12%। और उसके बाद कहता है कि 1 अप्रैल मशीनरी वाज सोल्ड 2 लाख रुपए प्लस IGST 12%। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, कैलकुलेट डेप्रीशिएशन 10% पर एनम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च ईच ईयर। तो देखो 1 अप्रैल 2015 को आपने एक मशीनरी खरीदी। बहुत आराम से समझना, देखो भाई डेट, इधर की डेट, पर्टिकुलर अमाउंट है द डेट, particulars, amount in rupees, this side debit, date, particulars and amount in rupees। अकाउंट किसका बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, जिसका बनाए ऊपर लिख देना मशीनरी अकाउंट। जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम नहीं आएगा। ओके चलो जी, क्या है अब 1 अप्रैल 2015 को आपने एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी 5 लाख। देखिए इस सवाल में IGST वगैरह नहीं आएगा सिंपली, क्योंकि हमने मशीनरी की कॉस्ट कितना रुपए 5 लाख है तो 5 लाख का ही ट्रीटमेंट करेंगे। ओके हाँ, एंट्री है डियर स्टूडेंट्स, एंट्री बता देता हूँ क्या है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। रुपए गए हैं मैं नहीं कह रहा तो, लेकिन मशीनरी के सामने वही अमाउंट लिखेंगे जो मशीनरी की कॉस्ट होगा। और मशीनरी कॉस्ट 5 लाख है तो केवल 5 लाख ही लिखे जाएंगे। ओके समझ गए होंगे मेरी बात को। चलो जी, हम लिखेंगे 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट, हमने खरीदा 5 लाख में मशीनरी को। IGST का पैसा सरकार के पास जाएगा, आप तो कह रहे। तो यह 5 लाख में जब हमने खरीदा उस पर डेप्रीशिएशन की रेट है 10% पर एनम। तो देखो पूरे साल का 5 लाख का 10% होता है 31 मार्च 2016 को, एक साल होगा। बाई डेप्रीशिएशन 50,000 50,000। 5 की चीज़ थी 50 डेप्रीशिएशन होगा तो बैलेंस कितना बचेगा, बाई बैलेंस CD। देखिए पहले CD होता है उसका BD बनता है 4,50,000 और 1 साल का अकाउंट क्लोज्ड। इसका जोड़ 5 लाख और इसका जोड़ भी 5 लाख। 1 साल का आगा जो समझ लो आपको सारे आगे ऑल टू ऑल। क्या करना है, इस CD का क्या बनाना है, BD टू बैलेंस BD 4,50,000। ओके अब फिर डेप्रीशिएशन क्रिएट करना है पूरे साल का 31 मार्च 2017 को। डेप्रीशिएशन तो वही रहेगा सेम फिक्स्ड 50,000। अब बाई बैलेंस CD भाई 4.5 में क्या घटा देंगे, सॉरी इधर लिखेंगे टू बैलेंस BD 4,50,000। इसमें घटा देंगे तो बैलेंस कितना आएगा, अब 4 लाख आएगा।
लो ये दूसरे साल का बन का 4,50,000, 15, 16, 16, 17, तो फिर 1 अप्रैल 16 था, यहाँ पे क्या आया 31 मार्च 2016 को लिया, 1 अप्रैल 2016 का आ गया, ये 17 को आया, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को। टू बैलेंस BD कितना लिया है 4 लाख रुपए। अब देखो अकाउंट कब तक बनाने हैं सर, बनाने हैं 18 में मशीन बिकी थी तो 18 जुलाई तक तो जाना पड़ेगा। 31 मार्च 2018 अभी नहीं आया है, अगले सेशन में आएगा। बाई डेप्रीशिएशन नोटेड वही 50,000। बाई बैलेंस शीट 4 में 50,000 का कितना आएगा 3,50,000। ये था 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 2018 आएगा टू बैलेंस BD कितना रुपए 3,50,000। अब नोट करना 1 अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये मशीन बिकी 1 जुलाई को, तो यहाँ देखो 1 जुलाई लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स अप्रैल, मई, जून 3 महीने का तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 3 का। साल का 50 तो 3 महीने का कितना होगा 50,000 गुणा 3/12, 3 चौक 12, 4 एकम 4, कितना आया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है 2, 4 पंजे 20, 12,500 रुपये। 12,500 डेप्रीशिएशन। और ये मशीन बिकी कितने में थी, ये बिकी 2 लाख रुपए की बाई बैंक, मेरे पास 2 लाख। अब देखना इसका और इसका जोड़ बराबर होना चाहिए। ये साइड अगर ज़्यादा है तो लॉस होगा आपको, और ये साइड ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। सिंपली कोई वो नहीं करना है एंट्री के बारे में। ये 350, ये 2,12,500, तो आपको लॉस होगा बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन दी। 350 में से 2,12,500 घटा देना और डिफरेंस आ रहा है 1,37,500। और मान लेते हैं सर ये ज़्यादा हो जाती तो ये दोनों अमाउंट, तो फिर हम इधर लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। ओके 3 लाख से 3,50,000 का जोड़ हो गया, इधर भी 3,50,000 आ गया। सवाल फिनिश। मशीन भी फिनिश होगी, मशीन भी है ही नहीं आपके पास। 1 जुलाई को मशीन को बेच दिया गया था, एक ही मशीन थी, अकाउंट्स आर क्लोज्ड। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। 2 इलस्ट्रेशन मैंने करवा दिए, 2 इलस्ट्रेशन 4th और 5th आप खुद करेंगे। फिर बता देता हूँ 4th और 5th इलस्ट्रेशन डियर स्टूडेंट्स आप स्वयं करेंगे। तो अब आपका होमवर्क में चलिए, होमवर्क क्या है आपका होमवर्क प्लीज़। इलेक्शन नंबर 1 to 5 in the practice notebook and exercise regarding of this 1 to 5 in the fair notebook. If any problem of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.